एस्ट्रोटेक लैब में आपका स्वागत है। आज का विषय है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा। हर हर महादेव। इस लेख में हम जानेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव और उसकी महिमा गाथा के बारे में। भगवान शिव का ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत के मध्य स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग कल्याणमय और सुखद स्वरूप का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति किस कारण हुई थी? अगर नहीं तो आइए आज आपका परिचय इसी कथा से कराते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम नामक एक राक्षस का संहार करने के पश्चात भक्तों के आग्रह का मान रखते हुए शिव शंभु यहाँ स्थापित हुए थे। यही कारण है कि इस स्थान पर उनकी आराधना भीमाशंकर के रूप में की जाती आ रही है। कथानुसार लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण एक बार घूमते हुए सह्याद्री पर्वत पर पहुंचा और वहां उसे कर्कटी नामक एक राक्षसी मिली। दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया और कुछ समय पश्चात कर्कटी की गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। लेकिन भीम को पितृ स्नेह का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उसके जन्म के पूर्व ही कुंभकर्ण लंका लौट चुका था। जब भीम ने अपनी माता से पूछा, माता मेरे पिता कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? इस पर उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्कटी ने उसे बताया कि महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ही उसके पिता थे और किस प्रकार श्रीहरि ने अपने राम अवतार में उनका वध कर दिया। कर्कटी ने ये भी बताया कि कर्कटी के पिता कर्कट की मृत्यु भी श्री राम के हाथों ही हुई थी। अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर भीम के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी और उसने अपनी माता से कहा, हे माता, आप चिंता ना करें, मैं अपने पिता के संहारक उस श्रीहरि से उसका सब छीन लूंगा। इसके बाद भीम ने प्रजापति ब्रह्मा की आराधना करते हुए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अपना मनचाहा वर मांगने को कहा और इसी अवसर की अपेक्षा कर रहे भीम ने उसी पल उनसे अतुलनीय बल का वरदान मांग लिया। प्रजापति ने उसे उसका मनचाहा वर दिया और वहां से चले गए। इसके बाद तो जैसे भीम के अत्याचारों की सारी सीमाएं टूटने लगी थी। सबसे पहले वह कामरूप देश पहुंचा जहां के राजा एकनिष्ठ शिव भक्त थे। वह विधि पूर्वक महादेव की दैनंदिन पूजा अर्चना किया करते थे। परंतु जैसे ही इस बात का पता दुराचारी भीम को चला, उसने राजा को तुरंत परास्त करते हुए उन्हें कारागार में बंदी बना दिया। पर कहते हैं ना स्नेहियों, एक सच्चा भक्त चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति में क्यों ना फंसा हो, अपने आराध्य की आराधना करने से नहीं चूकता। ठीक इसी प्रकार कामरूप देश के राजा ने भी कारागार में ही एक पार्थिव शिवलिंग का गठन किया और उसकी पूजा करने लगे। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। बंदी राजा कारागृह में शिव पूजा करता रहा और उधर भीम को कानों कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन कुछ समय पश्चात एक दिन जब राजा शिवलिंग के सामने उनका नाम ध्यान करने बैठा तो किसी ने जाकर भीम तक ये खबर पहुंचा दी। दुराचारी भीम तो अपने नाक के नीचे हो रही इस पूजा की खबर सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी तलवार उठाए चल पड़ा कारागार की ओर। भीम जैसे ही कारागार में पहुंचा और उसने राजा सुदक्षिण को ध्यान की मुद्रा में देखा तो उसे लगा राजा उसके विनाश हेतु कोई विधि संपन्न कर रहा है। इस बात से उसकी क्रोधाग्नि और भी तीव्र हो गई और उसने राजा को वहीं मार डालने का निर्णय किया। अपनी रक्षा का संपूर्ण भार महादेव पर सौंपते हुए राजा ने तब भीम से कहा, मैं अनादि अनंत महादेव का एकनिष्ठ भक्त हूँ एवं मैं उसी चराचर जगत के स्वामी का पूजन करता हूँ। ये सुनते ही भीम ने शिव के प्रति कुछ तिरस्कारपूर्ण बातें कहीं और उनके शिवलिंग पर अपनी तलवार से प्रहार किया। इसके बाद जो हुआ वह अत्यंत रोमहर्षक था। उस शिवलिंग में से स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने अपने पिनाक से भीम के तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा जिससे सारा संसार त्रस्त हो उठा। अंत में भगवान शिव ने भीम सहित वहां उपस्थित सभी राक्षसों को एक झटके में भस्म कर दिया। राक्षसों के अत्याचार से त्राण पाकर तब सभी देवताओं और मुनियों ने वहां आकर महादेव को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि संसार के कल्याण हेतु वह उसी स्थान पर सदा के लिए निवास करें। सभी की विनती का मान रखते हुए तब महादेव उसी स्थान पर एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और उनका ये ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के पुण्य दर्शन प्राप्त करने से मनोरथों की पूर्ति तो होती है, इसके साथ ही प्रभु समस्त बाधा विपत्तियों का भी नाश कर देते हैं। अस्वीकरण। इस आलेख में प्रदान की गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है।
ये जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों ज्योतिषियों पंचकों प्रवचनों धार्मिक मान्यताओं शास्त्रों से जानकारी एकत्रित कर भेजी जाती है। हमारा उद्देश्य केवल सूचना पहुंचाना है, पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना के रूप में ही ले। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो नई जानकारी सुनने के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोटेक लैब के साथ। प्लीज शेयर और लाइक दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक। सी यू सून।